आपको बताएं कि आर्मी चीफ का वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने में ज़ोराने से खिताब। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का मुद्दत पूरी होने पर सुबकदोश होने का ऐलान। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा कि अपनी मुद्दत पूरी होने के बाद ओहदा छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि फौज सियासत से दूर है और दूर ही रहेगी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजीद कहा कि मजबूत मईशत के बगैर सिफारतकारी नहीं हो सकती। मुल्क की बीमार मईशत को बहाल करना मुआशरे के हर हिस्सेदार की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कौम अपने टारगेट हासिल नहीं कर सकेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर। मतीन हैदर, बताइएगा कि इस बयान से साफ वाज़े होता है, दो टोक अल्फाज में उन्होंने कह दिया कि मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने के बाद वो अपने ओहदे पर फाइज नहीं रहेंगे, तो क्या कहना है आपका इस पर? कि ये दोनों बहुत अहम तरीन स्टेटमेंट्स आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दिए, और वो भी अपने दौरे अमेरिका के दौरान। और इस दौरे में इनसे मुतल्लिक बहुत सारी बातें और बहुत सारी क़यास आराइयाँ की जा रही थी, और इस स्टेटमेंट के बाद वो तमाम तर क़यास आराइयाँ दम तोड़ जाएंगी जब उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर घर चले जाएंगे और अपनी मुद्दत मुकम्मल होने पर अपना ओहदा छोड़ देंगे। इससे साफ जाहिर है कि 30 नवंबर रवां साल 30 नवंबर को इनकी जो दूसरी मुद्दत मुलाजमत की तोसी है, यानी दूसरी टर्म, वो मुकम्मल होने पर वो अपना ओहदा छोड़ देंगे और उसी जगह यकीनी तौर पर नए आर्मी चीफ तैनात होंगे। दूसरा, उन्होंने एक मरतबा फिर दो टोक अल्फाज में कहा कि मुसल्लह अफवाज का सियासत में कोई अमल दखल नहीं है और ख़ास तौर पर पाक फौज सियासत से बिल्कुल दूर है। दो इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट्स उन्होंने जारी किए हैं, और जिससे साफ ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान आर्मी का इस वक्त पाकिस्तान की जो दाखिली सियासत है और जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो बार बार रजीम चेंज की बात करते थे, न्यूट्रल्स की बात करते थे, उन तमाम तर चीज़ों को उन्होंने सख्ती से तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान आर्मी का या मुसल्लह अफवाज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात में, मौजूदा सियासी हालात में, और एक ऐसे वक्त में जब खित्ते की आलमी सतह पर जो अहम तरीन सियासी तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उसमें उनके तनाज़ुर में ये दोनों स्टेटमेंट्स इंतहाई अहम हैं। जी अच्छा मतीन साहब, इस पर क्या कहें कि मरियम नवाज भी लंदन रवाना हो गई हैं, कि ये भी इसी सिलसिले की कड़ी है? जी देखिए, मरियम नवाज जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सरकर्दा लीडर हैं, और वो इस वक्त मौजूदा सियासी हालात में मुशावरत के लिए लंदन गई हैं। लंदन में यकीनी तौर पर उनकी अपने वालिद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुशावरत होगी। देखिए, जहाँ तक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है, तो यकीनी तौर पर ये मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है। इस हवाले से समरी वजारत दिफा से आएगी, तो ये भी एक नुक्ता शामिल हो सकता है। मरियम नवाज शरीफ जब अपने वालिद से साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगी तो यकीनी तौर पर इस मामले पर भी मुशावरत होगी, और जो दीगर अहम तरीन मुल्क की सियासी हालात हैं। मतीन हैदर साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है तंजीला मजहर, सीनियर एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे इस बारे में। तंजीला मजहर जी, बताइएगा कि आर्मी चीफ का जो बयान अभी सामने आया है, तो उससे आप क्या अखज़ करेंगी? देखिए, उनका बयान तो बड़ा वाज़ेह है, उस पर कुछ अखज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। वो बारहा इस बात का इरादा कर चुके हैं कि जो फौज है वो सियासत से अलग हो चुकी है। अगर आपको याद हो तो DGISPR ने एक टाइम लाइन भी दी थी कि 2 साल हो गए हैं और हमने अपने आप को सियासी मामलात से और तनाज़ात से बिल्कुल अपने आप को अलग कर लिया है। तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद से अगर आप सियासी डोमेन में देखें, जिस तरीके से इमरान खान साहब की तरफ से बार बार ये कहा गया कि वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल नहीं रह सकती है, उसको न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो एक तरह से वो इस अमल की तस्दीक भी करती है कि वो फौज जो है वो सियासी मामलात से अलग हो गई है। जो दूसरा मामला है जिसके ऊपर बहुत सारी क्या सराहियां हैं, वो भी उन्होंने एड्रेस करते हुए कहा है कि 2 महीने बाद जब मेरी मुद्दत पूरी हो जाएगी तो हफ्ते वादा जो मेरी मुद्दत है वो खत्म होती ही मैं ओहदे से अलग हो जाऊंगा। तो मेरा तो ख्याल है कि ये बयान बड़ा खुशाइंद है। पूरी जो गैर यकीनी की सूरत हाल बनी हुई है और जिस तरीके से हम
इतना ज्यादा जो पॉलिटिकल सारी दौड़ है वो इस वक्त इसी मामले पे लगी हुई है और हर सियासतदान, हर सियासी चाल को आप लिंक करता हुआ देखते हैं। तमाम सियासतदानों को और तजियाकार भी यही कहते हैं कि सारा का सारा मामला सिर्फ एक अपॉइंटमेंट से लगा हुआ है, चाहे वो इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च हो, चाहे उनकी एग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, चाहे हुकूमत की तरफ से किसी जो कन्फ्यूजन है या इत्तेहादियों के दरमियान कुछ फासलों की बातें आती हैं बार बार कि वहाँ पे इत्तेफाक राय नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये सारी चीजें अब थोड़ी सी वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। और अगर चीज़ें वाज़ेह होना शुरू हो गई हैं। एंकर पर्सन तंजीला मजहर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। आपका बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर भी हमारे साथ है, आपका भी शुक्रिया।